एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे कि वो दोनों मुख्य द्वार के एक किनारे खड़े हो गए और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि तथागत, मैं नर्तकी हूँ और आज नगर एक बड़े शेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद कर वहां से चली गई। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई। और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत, जिंदगी भर बुनियादी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपके बातों से आज मेरी आंखें खुल गई और आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। सीख: निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है।